अ, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के एक और नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन की एक नई कथाएं कुछ लेकर आई हूँ और आशा है कि कुछ रक्षाबंधन जिस तरह से हम मनाते हैं उसके विषय में कुछ और प्रकाश आएगा और कुछ और समझ आएगा कि हम जिस प्रकार से रक्षाबंधन मनाते हैं एक्चुअली में उस रक्षाबंधन का अर्थ क्या है और हमारे शास्त्रों में उसकी किस प्रकार की कहानियां लिखी हुई हैं, उसके बारे में आज कुछ जानने का प्रयत्न करेंगे। कृष्ण से ही जुड़ी हुई है कहानियां और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार है। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रक्षाबंधन आमतौर पर हम हमारे यहाँ पर इस तरह से मनाया जाता है कि बहनें जो है वो कुछ नारियल फल और कुछ मिठाई वगैरह लेके अपने भाई के यहाँ जाती है या भाई आ जाता है बहन के यहाँ और फिर वो रक्षा का धागा बांधती है और भाई बोलता है कि आई विल प्रोटेक्ट यू ऑलवेज। मतलब शी एक्सपेक्ट्स कि वो मेरे को प्रोटेक्शन का एक वचन दे कि तुम मेरी भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा। इसलिए वो रक्षा सूत्र बांधती है और फिर वो कुछ आदान प्रदान ऑफ गिफ्ट्स हैपेंस बिटवीन द ब्रदर एंड सिस्टर। तो ये एक्चुअल में क्या है, इसको आज समझने के लिए इसके साथ में कुछ कुछ जुड़ी हुई हमारे शास्त्रों में कुछ कहानियां हैं और कुछ हमारी पौराणिक कहानियों के साथ साथ कुछ पॉलिटिकल एक आध और भी कहानियां साथ में जुड़ जाती हैं। तो इसका रक्षा बंधन अर्थात रक्षा सूत्र का सबसे पहला जो मेंशन आता है वो भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में आता है। तो आई रिसर्च मैंने ढूंढने का कोशिश की और फिर मुझे एक्चुअली वो श्लोक भी मिला। तो चैप्टर भी पूरा वहां से पढ़ के और उसके अंदर ये जो वार्तालाप है ये कृष्ण भगवान जी का वार्तालाप हो रहा है युधिष्ठिर के साथ में। तो जब युधिष्ठिर महाराज और सारे पांडव जो थे वनवास में थे तब कृष्ण भगवान जी जो है वो युधिष्ठिर महाराज के साथ में बैठे हैं, कृष्ण भगवान जी, और उनको बोल रहे हैं, ये कथा सुना रहे हैं। और तब वो कहते हैं कि सुनो युधिष्ठिर, मैं तुम्हें ये बताता हूं कि एक पुराने समय में सतयुग के समय की बात है जब उस समय देवासुर का महासंग्राम हुआ था। देवताओं में और असुरों में एक महासंग्राम हुआ था जिसमें सारे के असुर इतने शक्तिशाली और बलशाली होते हुए भी पराजित हो गए थे। जब वो पराजित हो गए तो जो असुरों के जो राजा थे महाराज बलि, बहुत दानी और बहुत ज्ञानी और भक्त भी थे, वो पहुंचे अपने गुरु शुक्राचार्य के पास। और तब शुक्राचार्य के पास जाकर और हाथ जोड़कर बोलने लगे कि गुरुवर आप हमें बताइए कि हम इतने शक्तिशाली और फिर भी हम क्यों पराजित हो गए। तब शुक्राचार्य ने उनसे कुछ वचन कहे, उनके गुरु ने असुरों से कुछ वचन कहे और महाराज बलि को समझाया कि महाराज आप दुखी ना होइए, डू नॉट ग्रीव, इस वक्त आप दुख मत कीजिए क्योंकि इस समय ये समझिए कि आपका समय ठीक नहीं चल रहा है। पहली बात। दूसरा, जो जय विजय पराजय जो भी होती है, विजय और पराजय जो है ये काल के वशीभूत है। ये आपके और हमारे हाथ में नहीं है, ये काल के वशीभूत है। और इस समय समय आपके अनुकूल नहीं है। और आप ये भी मत समझिएगा कि आपकी वजह से, आपकी कुछ कमी की वजह से आपकी पराजय हो गई। या और ये भी मत समझना कि इंद्रदेव की बहुत सारे कुछ अ, अचरज वाले या कुछ अनोखे, यदि कृष्ण जो इंद्रदेव के कुछ अच्छे उनके आयुध हैं या उनके कुछ अस्त्र शस्त्र हैं कोई स्पेशल, उनकी वजह से या उनकी शक्ति से उनकी विजय हुई है, ऐसी बात नहीं है। युद्ध से पहले इंद्रदेव की जो पत्नी है शची देवी, उन्होंने अपने पति इंद्र के हाथ में उनकी कलाई पर एक रक्षा सूत्र और रक्षा पोटली बांधी थी। और उस रक्षा सूत्र की वजह से युद्ध में जो उन्होंने भाग लिया उस युद्ध में उनकी रक्षा भी हुई और उनकी पराजय भी नहीं हुई। उस रक्षा सूत्र की वजह से उनको विजय प्राप्त हुई और वो युद्ध जीत गए।
तो ये मत समझिए कि आपकी शक्ति में कोई कमी थी, ऐसा कभी भी नहीं था। वो इसीलिए युद्ध जीते क्योंकि जब उनकी पत्नी शची देवी ने इंद्रदेव की कलाई पर ये रक्षा पोटली बांधी है, तो उससे उनकी विजय निश्चित थी और उनकी सुरक्षा भी निश्चित थी। अभी आपका समय है कि आप देवताओं के साथ संधि कर लें, इंद्रदेव के साथ इस समय आप संधि कर लें। महाराज बलि ने अपने गुरु की आज्ञा उस समय सुन ली। अब कृष्ण भगवान जी आगे युधिष्ठिर से जब बात कर रहे हैं, तो महाराज युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, अब आगे बताइए कि इसको कैसे किया जाए और कब इसको बांधा जाए, किस प्रकार, वेन शुड वन टाई दिस रक्षा सूत्र। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि श्रावण पूर्णिमा के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि करके अपने आप को साफ सुथरा करके, और तब सबसे पहले देवताओं को, पितरों को और ऋषियों को तर्पण देना चाहिए। उसके बाद एक रक्षा पोटली बनाई जाती है। किस तरह से? या तो सूत का कपड़ा लेके, कॉटन क्लॉथ या रेशम का कपड़ा, कॉटन या सिल्क का कपड़ा लेके, पतला सा कपड़ा लेके, उसके अंदर एक पोटली के अंदर, उसके अंदर अक्षत अर्थात चावल, सुवर्ण थोड़ा सा अब तो पॉसिबल नहीं होगा, बट फिर भी ये भावनाओं की बात है। तो अक्षत, सुवर्ण, राई, दुर्वा और चंदन, इन सबको बांध कर एक पोटली बनानी चाहिए। और उस पोटली को एक ताम्र पात्र के अंदर, कॉपर पॉट के अंदर, तांबे के पात्र के अंदर रख के, और उसके बाद में, और जब आप बैठो तब उस रक्षा सूत्र को किसको बांधना चाहिए? जो भी किसी और की रक्षा का की प्रार्थना करता है, अर्थात जैसे गुरु अपने शिष्यों की सुरक्षा चाहते हैं, इसीलिए गुरु अपने शिष्यों को बांधते हैं। बहन अपने भाई की सुरक्षा की प्रार्थना करती है, इसलिए बहन अपने भाई को बांध सकती है। और तो और, जब अर्थात यह है कि जो मंत्री है वो अपने राजा को बांधते हैं कि आप राजा यदि सुरक्षित रहेंगे तो हम प्रजा भी सुरक्षित रहेंगी। एक्चुअली अगर आप देखा, आप पढ़ेंगे इसमें, तो सबसे पहला रक्षा सूत्र एक पत्नी ने अपने पति को बांधा था, ताकि वो पति जब युद्ध के लिए जा रहा है, इंद्रदेव जब युद्ध के लिए जा रहे थे, तब इंद्रदेव की सुरक्षा हो। ये भावनाओं से शची देवी ने वो रक्षा की पोटली बनाई थी और उसे इंद्रदेव के कलाई पर बांधा गया था। सो दिस इज नॉट ओनली अबाउट ब्रदर एंड सिस्टर, फर्स्ट क्लैरिफिकेशन। तब कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि इसका एक मंत्र है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मंत्र के साथ में भी जुड़ी हुई कथा है। तब कृष्ण भगवान जी ये मंत्र कहते हैं, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वम आभि बदनामि रक्षा रक्षे माचल माचल। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो रक्षा का सूत्र सूत्र है, ये इतना शक्तिशाली है कि जिसने दानवों के इंद्र के बलि की कलाई में भी ये रक्षा सूत्र बांधा गया, यही रक्षा का सूत्र मैं आज आपको बांध रही हूं, ताकि आपकी भी रक्षा हो। और हे रक्षा सूत्र, वो प्रार्थना कर रहे हैं, हे रक्षा सूत्र, तुम अचल रहना, इस रक्षा के माध्यम से टिके रहना और अचल रहना। ये इस श्लोक का अर्थ है। तो बहन अपने भाई की सुरक्षा की प्रार्थना करती है। हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि किस चीज से सुरक्षा की प्रार्थना करती है। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि सुरक्षा के लिए वो बांधती है, बहन ये सोचकर बांधती है कि मेरे भाई की रक्षा हो, सुरक्षा हो। और फिर जो, यदि मंत्री राजा को बांधता है, या ब्राह्मण, जब आप पूजा विधि में कहीं पर भी जाते हैं, कोई आजकल जगह जगह पर पूजा प्रार्थना कहीं पर हो रही होती है, पाठ हो रहे होते हैं, तो वहां पर आप जाते हो, और वो ब्राह्मण जो आपको कलावा बांधता है, आइडियली उसे भी यही मंत्र बोलकर और आपको वो रक्षा का सूत्र बांधना चाहिए। ये वो आपकी सुरक्षा के लिए बांधते हैं, जो कहते हैं कि यू शुड कीप इट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। आपकी सुरक्षा करता है वो। तो वो रक्षा कवच या रक्षा सूत्र जो आपको बांध रहा है, मंत्र पढ़कर इस प्रकार बांधता है, तो उसके बदले में आपको, या मतलब वो जो वेरर है ऑफ द रक्षा सूत्र, उसे कुछ भेंट देनी चाहिए। भाई को अपनी बहन को कुछ भेंट देनी चाहिए किसी प्रकार के। पहले जब राजा को मंत्री या उनकी प्रजा कोई बांधती थी, तब राजा उनको तरह तरह के भेंट देते थे, भोजन कराते थे, कुछ मॉनेटरी भेंट देते थे, पैसे देते थे, वस्त्र देते थे। इस प्रकार के भेंट का आदान प्रदान किया जाता है। अब ये जो, अगर आप सुनेंगे कि ये मंत्र है, ये न बद्धो बलि राजा,
दानवेंद्र, दानवों के जो इंद्र हैं, बद्धो बलि राजा, जिसने बलि के राजा को बांधा था। पर यहाँ तो कृष्ण भगवान जी ने तो वो कथा सुनाई ही नहीं कि बलि महाराज को कब किसने राखी बांधी। तो अब वो कथा आएगी। अब तक तो हमने ये सुना कि सबसे पहले रक्षा का सूत्र इंद्रदेव की पत्नी शची देवी ने अपने पति को बांधा था। अब हम सुनेंगे कि ये जो बांधा हुआ बलि महाराज की कहां से कथा आ गई, यहाँ पर बलि महाराज को किसने सूत्र बांधा है। तो ये एक ग्राम्य कथा है, लोक कथा है, लेकिन इसका थोड़ा ये जो श्लोक है, जब श्लोक भविष्य पुराण में आ रहा है तो मुझे कथा वहां पर नहीं मिली। आई एम स्टिल ट्राइंग टू लोकेट, बट ये फिर भी लोक कथा है क्योंकि श्लोक में बलि महाराज का मेंशन है। तो आई विल गिव इट कि ये कथा भी ऑथेंटिक है। और भाई, हमारे शास्त्र तो मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या किस किस को ढूंढे, इतने इतने शास्त्र हैं। तो ये कथा आती है वामन अवतार की। वामन अवतार की पूरी कथा मैंने डिटेल्ड कथामृत 42 में सुनाई हुई है। मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी। अब एकदम संक्षिप्त में हम उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर ये कथा शुरू होती है। जब वामन अवतार ने भगवान विष्णु ने वामन अर्थात एक बौने का रूप लिया, अवतार लिया, महाराज बलि के अहंकार का नाश करने के लिए। तो महाराज बलि कौन है? प्रहलाद की हमने कथा सुनी हुई है, हिरण्यकश्यप की कथा सुनी हुई है। जो प्रहलाद है उनके पौत्र हैं, उनके ग्रैंडसन है महाराज बलि। तो हालांकि ये असुर वंश में आते हैं, परंतु फिर भी ये भगवान के भक्त थे। परंतु एक प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत दानवीर थे, बहुत दान थे, लेकिन इनको अपने अहंकार हो गया था, प्राइड हो गया था, दम भी हो, दम मतलब अहंकार हो गया था, लॉर्ड ऑफ प्राइड, कि आई एम द किंग, मेरे पास बहुत कुछ है। क्योंकि एक संग्राम ये जीत चुके थे देवताओं के साथ में। तो एक बार जब महाराज बलि एक यज्ञ के लिए बैठे वहां पर, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार का रूप जो लिया था अदिति माता के गर्भ से उत्पन्न होकर, और तब वो वामन के रूप में एक बौने का रूप धरकर उस यज्ञ में आए। और रूप ब्राह्मण, जो बौना ब्राह्मण के रूप में जब आए, तो महाराज बलि ने सबसे पहले यही पूछा कि कहिए ब्राह्मण देव, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तब भिक्षा मांगने के लिए वामन देव ने उनसे केवल 3 पग भूमि मांगी कि मुझे महाराज केवल 3 पग भूमि चाहिए। महाराज बलि को तो हंसी आ गई कि ये क्या आप मांग रहे हैं? आपका आकार देखिए, रूप देखिए, इतने से तो आप है, गुट्टे से इतने बौने हैं, और आपके पैरों का जो नाप है वो तो इतना सा है। 3 पग भूमि लेकर आप क्या करेंगे? मेरे पास तो इतनी संपत्ति है, पूरा संसार मेरा राज्य है। तब महाराज बलि को तो हंसी आई, पर वामन देव मन ही मन मुस्कुराए। और जब उन्होंने संकल्प ले लिया कि आपकी जो मांग रहे हो, आप, मैं आपको वचन देता हूं कि जो भी आप मांगोगे मैं आपको दूंगा। जब संकल्प लेने के बाद मांगने की और लेने की बारी आई, तब वामन देव ने अपना रूप इतना अलौकिक, इतना बड़ा कर दिया कि इट वॉज लाइक अ ब्रह्मांडीय स्वरूप, इतना ह्यूज स्वरूप कर लिया कि जब उन्होंने पहला पग उठाया, तो पहले पग में उन्होंने पूरी धरती को नाप लिया, और दूसरे पग में सारे के सारी धरती के बाद सारे आकाश और सारे स्वर्ग और सारे हेवनली प्लैनेट्स जितने थे, सारे स्वर्गीय जो ग्रह थे, उन सबको उन्होंने दूसरे पग में नाप दिया। अब अब बलि महाराज को तो तकलीफ होनी चाहिए थी, परंतु फिर भी बलि महाराज ठहरे महाराज बलि। उनकी हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंस सुनेंगे अब आगे भी। महाराज बलि के चेहरे पर रत्ती भर भी शोक या चिंता का भाव नहीं आया। उन्होंने तीसरे पग, जब वामन देव ने पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं महाराज, तब महाराज हाथ जोड़कर फर्श जमीन पर बैठ गए, और उन्होंने इस प्रकार अपना सर नवाया और कहा कि हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे सर पे रखिए। ये तीसरा पग भगवान ने उनके सर पे जब रखा, तो महाराज बलि सीधा सुतल लोक में चले गए। बट आप समझिए कि जब महाराज बलि अपना सर झुका रहे थे, तो अर्थात वो पूरा का पूरा उनका समर्पण भाव था। वो शरणागत हो रहे थे भगवान को, अपने आप को उन्होंने समर्पण कर दिया था। और किसके लिए? भगवान के चरण जिसके सर पे पड़ जाए, भगवान का हाथ जिसके ऊपर रहता है, पर भगवान के चरण जिसके सर पे पड़ जाए, वो भी उतना ही भाग्यशाली है। तो जब वो सीधा सुतल लोक को चला गया, वहां का राजा हो गए महाराज बलि। लेकिन भगवान उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न थे, कि तब भगवान ने उनसे कहा कि मांगो, क्या चाहते हो। तब महाराज बलि ने कहा कि हे प्रभु, हमेशा आप, मैं आपके सुरक्षा चाहता हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। अब किसी की रक्षा करने के लिए तो उसका द्वारपाल बनना पड़ेगा ना। तो तब भगवान विष्णु उसके साथ
महाराज बलि के साथ उनके साथ सूतल लोक में चले गए और वहां पर उनके द्वारपाल के रूप में वहां पर खड़े हो गए। अब ये द्वारपाल की कहानी एक ऐसी आती है कि एक बार महाबली जो रावण है, अब हम दूसरे युग में प्रवेश कर रहे हैं तो एक बार जो महाबली रावण है, वो दंभी अभिमानी रावण पाताल लोक में पहुंचा और घूमते हुए वहां पर वो महल में प्रवेश करने का प्रयत्न करने लगा। और वहां पर जो महाराज बलि का जो महल था, वहां पर जाके उसने महाराज बलि को ललकारा कि मेरे साथ आके द्वंद्व युद्ध करो। वो तो अभिमानी था ही, उसे अपनी शक्ति के ऊपर इतना घमंड था रावण को। तो जब उसने इस प्रकार ललकारा, अब वहां पर भगवान विष्णु द्वारपाल बने खड़े थे। और तब महाराज अ, रावण को, जब रावण ने ललकारा, तब विष्णु भगवान ने रावण से कहा कि हे रावण, मेरे स्वामी को ललकारने से पहले, वहां तक पहुंचने से पहले तुम्हें सेवक का सामना करना पड़ेगा। तो मुझसे पहले युद्ध करो और तब मेरे स्वामी तक पहुंच सकते हो। तो पूरा अपना वादा निभा रहे थे भगवान विष्णु। और तब भगवान विष्णु ने क्या किया, एक जोर से रावण की छाती पर एक जोर से लात मारी। इतनी जोर से लात मारी कि रावण वहां से उछलता हुआ समुद्र के किनारे तक पहुंच गया और वहां से फिर चला गया। तो ये दिस स्टोरी इज जस्ट डिपिक्टिंग कि भगवान अपने वचन का किस प्रकार पालन करते हैं। अब यहाँ पर द्वारपाल बने भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी अ, वैकुंठ में चक्कर लगा रही है, बड़ी अधीर सी हो रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मेरे पति गए कहाँ। इतना समय हो गया था उनकी लीला करने में, तो यूं चुटकी लगती है। वामन देव का अवतार लेना था, उसका महाराज बलि का घमंड का नाश करना था, अहंकार का नाश करके, और फिर वापस आ जाना था। ये क्या हो गया, कहाँ गायब हो गए। इतने में नारद मुनि वहां पर पहुंचे और नारद मुनि ने लक्ष्मी जी को सारी कथा कह सुनाई कि हे देवी, आपके पति तो द्वारपाल बने खड़े हैं। वो तो किसी के भी भक्त की भक्ति में इतने पिघल जाते हैं कि उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनकी सेवा करने के लिए जहां बोलो वहां चले जाते हैं। इसका तो हम एग्जाम्पल बाद में भी देख चुके हैं कि जब कृष्ण भगवान जी अर्जुन के सारथी बने। और सारथी का मतलब यदि आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं। जो सारथी बनता है, जो रथ के ऊपर यदि अर्जुन आरूढ़ है और चला वो, नीचे भगवान कृष्ण यदि सारथी बने हैं, तो उसको डायरेक्शन देने के लिए जो राजा खड़ा है, वो लात मार के उसको डायरेक्शन बताता है। एक बार राइट लेग से मार के या लेफ्ट लेग से मार के कि राइट को जाना है, लेफ्ट को जाना है, सीधा जाना है। ऑल द डायरेक्शंस आर गिवन ओनली बाय किक्स, बाय किकिंग द चैरिटियर, कि सारथी को लात मार के। तो भगवान ने कितनी लातें खाई होंगी अर्जुन की। आप सोचिए कि भगवान जिसकी भक्ति में इतने पिघल जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं, वो अपने भक्तों के लिए क्या क्या करने को तत्पर रहते हैं। तो यहाँ हम फिर से लक्ष्मी जी के पास आते हैं। और लक्ष्मी जी को जब पता चला कि मेरे पति तो द्वारपाल होकर सूतल लोक में खड़े हैं, तब लक्ष्मी जी ने एक देवी ब्राह्मणी का रूप धरा, ब्राह्मण स्त्री का रूप धर के साधारण वस्त्रों में, और वो महाराज बलि के महल में पहुंची। महाराज बलि तो दानवीर है, दानवेंद्र है और बहुत दानी है, बहुत ज्यादा दानी है। जो उनके वहां पर आता है, कुछ भी मांगता है, उनकी सारी इच्छा पूरी करते हैं। जब वो ब्राह्मण स्त्री वहां पर पहुंची, तो रक्षा सूत्र लेकर वहां पर पहुंची, रक्षा की पोटली लेकर। और उन्होंने महाराज बलि के हाथ में, ब्राह्मण जिस प्रकार से अपने यजमान को ये रक्षा का सूत्र बांधता है, उसी प्रकार लक्ष्मी देवी ने ब्राह्मण स्त्री के रूप में महाराज बलि की कलाई पर वो रक्षा पोटली और रक्षा सूत्र बांधा। और उनसे कहा कि महाराज, ये रक्षा पोटली जो है, ये रक्षा सूत्र आपकी सारे इविल फोर्सेस, सारी बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा करेगी। महाराज बलि बहुत गदगद हो गए और उन्होंने उस ब्राह्मण स्त्री से कहा कि आप मांगिए, आप मुझसे क्या मांगना चाहती है, मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूँ, मेरा मन बहुत प्रसन्न है आज। तब ब्राह्मण स्त्री ने कहा, यदि आप मुझे भेंट देना चाहते हैं, तो मेरे पति आपके महल के बाहर द्वारपाल के रूप में खड़े हैं, उन्हें आप अपनी सेवा से मुक्त कर दीजिए प्लीज। जब महाराज बलि ने ये सुना, तब उनको एहसास हुआ, उनकी आंखों से, नेत्रों से अश्रु गिरने लग गए। उन्होंने एहसास किया कि अरे, ये तो स्वयं भगवती देवी, स्वयं महालक्ष्मी, गॉडेस ऑफ फॉर्चून, और ये ब्राह्मण स्त्री के रूप में मेरे घर पे आई है। आज इन्होंने मुझे रक्षा सूत्र बांधा है, अर्थात ये सच में, ये रक्षा सूत्र बहुत विलक्षण प्रभावी रक्षा सूत्र होगा।
और यदि इन्होंने मुझे ये रक्षा सूत्र बांधा है, तो अब इस रक्षा सूत्र की वजह से अब मुझे बाहर द्वारपाल की रक्षा की कोई जरूरत नहीं है। और क्योंकि वो प्रॉमिस कर चुके थे, वचन दे चुके थे कि उनका जो भी वचन, जो भी वो मांगेंगे उनको भेंट में उन्हें देना है, बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। वो सीधा बाहर गए और द्वारपाल बने अपने भगवान विष्णु के चरणों में गिर गए। भगवान विष्णु नारायण ने, लक्ष्मी नारायण ने उनको आशीर्वाद दिया, और वहां से लक्ष्मी जी अपने पति नारायण को लेकर वैकुंठ में चली गई। तो ये जो रक्षा सूत्र जब बलि महाराज की कलाई पर आ गया, तो उन्हें अब गेटकीपर की जरूरत ही नहीं थी। तो ये एक और प्रभाव है रक्षा सूत्र का। यही जो मंत्र में कहा गया है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वम, मतलब यही जो बांधा था वही रक्षा सूत्र। मैं आपको बदनामी रक्षे, मैं आपकी रक्षा करने के लिए बांध रही हूँ। रक्षे माँ चल, आप अचल रहना, रक्षा सूत्र। अब ये तो दो कथाएं जो थी रक्षा सूत्र की थी। अब हम आते हैं तीसरी कथा पर, और ये कथा है द्वापर युग में महाभारत में, हमारे ही अपने क्लोजर टू कलयुग के द्वापर युग में जब महाभारत की कथा हुई, तब उस समय की एक कथा है ये। थोड़ा और डिटेल में बाद में भी बात कर सकते हैं, बट संक्षिप्त में ही ये कथा मुझे सुनानी पड़ेगी। तो भगवान कृष्ण के जो पिताजी थे, वसुदेव जी, उनकी एक बहन जो थी, मतलब अर्थात कृष्ण भगवान जी की जो बुआ थी, उनका विवाह छेदी के राजा दाम घोष के साथ हुआ था। और बुआ का एक पुत्र हुआ जिसके 4 हाथ थे और 3 नेत्र थे। तो थोड़ी बुआ घबरा गई कि ये क्या हुआ। जैसे ही वो शिशु का, बच्चे का जन्म हुआ, वैसे ही आकाशवाणी हुई कि इस बच्चे को, जिसकी गोद में जाते ही, जिसकी भी गोद में जाने के बाद इस बच्चे की जो 2 भुजाएं हैं एक्स्ट्रा, वो गिर जाएंगी, वो वैनिश हो जाएंगी, और उसकी तीसरी नेत्र भी गायब हो जाएगी। ये समझ लेना कि वो जिस गोद में है, वो ही बालक या वो ही व्यक्ति इसके मृत्यु का कारण होगा। तो उनके घर में जब समारोह था, तब ये छोटा सा बालक जो था, जिसका नाम था शिशुपाल, ये शिशुपाल जब कृष्ण भगवान जी की गोद में आया, वैसे ही आते के साथ ही तुरंत उस शिशुपाल के जो 2 एक्स्ट्रा भुजाएं थी, वो और उसकी नेत्र थी, वो सब गायब हो गए। जब ये गायब हो गए, तो बुआ जो है घबरा गई कि अच्छा, मेरा ही भतीजा, जो मेरा ही भांजा कृष्ण इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, और कृष्ण भगवान जी से उसने कहा कि अरे बेटा, आप मेरे पुत्र को जरा बख्श देना प्लीज, इस पर कृपा करो। तब कृष्ण भगवान जी ने अपनी बुआ को वचन दिया कि इसके 100 अपमान मैं क्षमा करूंगा। जब तक ये 100 अपमान करेगा, तब तक मैं इसको क्षमा कर दूंगा और मैं इसे कुछ नहीं कहूंगा। बुआ ने भी सोचा कि भाई 100 से ज्यादा कौन अपमान करेगा, और बुआ खुश हो गई। ये जो शिशुपाल धीरे धीरे जब बड़ा होता गया, तब बहुत ज्यादा कृष्ण भगवान जी से द्वेष रखने लग गया। और खासकर एक प्रसंग ऐसा आया कि जो रुक्मिणी जी थी, उनका विवाह उनके भाई जो थे शिशुपाल के साथ तय कर चुके थे। लेकिन रुक्मिणी जी ने पत्र लिखकर कृष्ण भगवान जी को बुलवा लिया, और कृष्ण भगवान जी आए और रुक्मिणी जी को हरण कर कर ले गए, और रुक्मिणी जी के साथ उन्होंने विवाह कर लिया। उस प्रसंग के बाद तो शिशुपाल आग बबूला हो गया, और कृष्ण से बहुत ज्यादा द्वेष और घृणा करने लग गया, बहुत ज्यादा द्वेष। अब एक बार का प्रसंग ऐसा आता है कि युधिष्ठिर महाराज के वहां महल में, उन्होंने दरबार में, उन्होंने एक राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, तब वहां पर भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि हे महाराज, आपके राज्य दरबार में भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान है, तो सबसे पहले कृष्ण भगवान जी की पूजा अर्चना, आदर सत्कार होना चाहिए। लेकिन शिशुपाल तब क्रोध में एकदम से आगे आ गया, और आग बबूला होकर और कृष्ण भगवान जी की एक के बाद एक उनके अपमान करता ही गया, बहुत अपशब्द बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया। कृष्ण भगवान जी वहीं बैठे थे, और तब उनकी काउंटिंग शुरू हो गई। जब शिशुपाल की काउंटिंग हो गई, 1 2 3 4, 90, 91, 98, 99, 100, जब 100 हो गया, जैसे ही 101वीं बार, 101 टाइम्स, जब शिशुपाल ने 101st जब अपशब्द कहा,
तभी कृष्ण भगवान जी ने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया, और सुदर्शन चक्र का आवाहन करके वो जो छोड़ा, तो सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का जो सर था वो धड़ से अलग हो गया और शिशुपाल का वध हो गया। सुदर्शन चक्र ने अपना काम किया, और काम करके सीधा घूमता हुआ बड़ी तेजी से और कृष्ण भगवान जी की उंगली में आ गया। जब उंगली में आ रहा है, वो घूम रहा है, तब अनायास ही भगवान जी की उंगली थोड़ी सी कट गई। तो मेरे मन में यह ख्याल आता है, क्या ये एक्सीडेंटली हो सकता है? इम्पॉसिबल। ये भी कृष्ण भगवान जी की लीला है। कृष्ण भगवान जी के साथ कोई भी चीज एक्सीडेंटली कैसे हो सकती है? नॉट पॉसिबल। ये पूरी की पूरी लीला रची है आगे की कथा करने के लिए। तो जब कृष्ण भगवान जी की उंगली पे वो कट हो गया, उसके बाद तो सुदर्शन चक्र चला गया। जैसे ही वो कटा, उंगली कटी और वहां से रक्त का प्रवाह होने लगा, तब सारे के सारे वहां पर बहुत सारे लोग घबरा गए। कुछ भागे, कुछ लेप लेके आओ, मलहम लेके आओ, वैद्य को बुलाओ। और तब वहां पर खड़ी जो कृष्णा थी, द्रौपदी थी, उसने अपने पल्लू में से एक बहुत छोटा सा ऐसे टुकड़ा जो था फाड़ा, जोर से चीर के, और उसको तुरंत भागती हुई गई और कृष्ण भगवान जी की उंगली पे वो कस के लपेट के और खून को रोकने के लिए उसको बांध दिया। कृष्ण भगवान जी बहुत मोहित हो गए, बहुत प्रसन्न और प्रभावित हो गए। कृष्ण भगवान जी उस दिन द्रौपदी के कर्जदार हो गए। ही वॉज टच्ड बाय हर लव, अफेक्शन एंड केयर। ही वॉज एकदम। तब उन्होंने उसको वचन दिया कि मैं वचन देता हूं कि मैं रक्षा करूंगा, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। ये जो कपड़े का टुकड़ा था, ये एक्चुअली इसके अंदर एक रक्षा का भाव बंधा हुआ था। बिकॉज क्योंकि द्रौपदी भगवान की रक्षा के लिए भागी थी, भगवान की रक्षा चाहती थी, सुरक्षा चाहती थी। वो क्या जानती, वो मतलब उसके मन में तो यही भाव था। भले वो सब जानते थे कि ये भगवान है, पर मन में तो यही भाव होता है ना कि अरे कहीं चोट ना लग जाए। जब हम अपने घर में भी कोई ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जब छोटे लाला की सेवा करते हैं, तो हम यही भाव रहता है कि कहीं चोट नहीं लगे। जब उनकी ड्रेसिंग करते हैं तो लगे अरे पिन चुभना नहीं चाहिए भगवान जी को। यही भाव से द्रौपदी भागी, और वो उसने जो कपड़े का सूत्र जो बांधा, इट वॉज एज गुड एज अ रक्षा सूत्र। क्योंकि वो उनकी चिंता, द्रौपदी की चिंता जताता था, उसकी परवाह जताता था कि मैं प्रभु आपकी परवाह करती हूँ। कृष्ण भगवान जी ने अपना वचन रखा। जब कुरु सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय सारे के सारे महारथी सब देख रहे थे, और वो हाथ जोड़कर कृष्ण भगवान जी को पुकार रही थी और प्रार्थना कर रही थी। तब वो कृष्ण ही थे जिन्होंने एक छोटे से कपड़े के लीर की जगह पर असीमित वस्त्र प्रदान कर दिया था द्रौपदी को। और तब उन्होंने ही, कृष्ण भगवान जी ने वो असीमित वस्त्र द्वारा द्रौपदी के मर्यादा की रक्षा की थी, और उनकी सुरक्षा, उसकी सुरक्षा भी की थी। सो नाउ ये जो रक्षा सूत्र है, इट इज अ टू वे स्ट्रीट। ये टू वे दोनों तरफ से होता है। ऐसा नहीं है कि हमने एक रक्षा सूत्र बांधा और दूसरे ने कुछ नहीं किया। इसका अर्थ थोड़ी देर में और बताने वाली हूँ। एक छोटी सी और कहानी, आई नो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट वन मोर वेरी वेरी स्मॉल। सो पॉलिटिक्स में भी ये गेम्स, रक्षाबंधन के थोड़े थोड़े कुछ कुछ खेले गए हैं। तो करीब 1535, इन द ईयर 1535, ऐसा एक आता है कि बहादुर शाह जो गुजरात के जो नवाब थे, राजा थे, उन्होंने चित्तौड़ के प्रदेश पर आक्रमण कर दिया। और चित्तौड़ में उस समय रानी कर्नावती थी, जो कि एक विधवा महारानी थी। और तब वो बहुत घबरा गई, और घबराहट में उसने जो मुगल बादशाह हुमायूं को एक पत्र के अंदर एक रक्षा बंधन का जो धागा था, एक राखी बांध कर, और वो पत्र उसने हुमायूं को भेजा था। उस समय जो हुमायूं था, वो बंगाल पर आक्रमण कर रहा था। जैसे ही उसे वो राखी और वो पत्र मिला, वो पत्र में याचना थी सुरक्षा की और मदद की। जैसे ही हुमायूं को वो राखी मिली, तो ऐसा कहते हैं कि हुमायूं ने अपने बंगाल का जो आक्रमण था वो छोड़कर, और वो रक्षा के बंधन का मान रखने के लिए वो अपनी सारी सेना को चित्तौड़ की तरफ रवाना करके लेके आ गया। लेकिन तब जो भी हालात होते थे ऑफ ट्रैवलिंग, जब तक वो यहाँ पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी, और सारी रानियों ने जौहर कर लिया था, सारी की सारी अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी। तो ये कथा जो है, ये आती है, आई डोंट नो, मतलब कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल कोई लेजेंड्स में कोई लिखी गई होगी, पर ये लोक कथाएं, ग्राम कथाएं, ग्राम्य कथाएं बहुत सारी हैं। तो
ये रक्षाबंधन का जो मान है और प्लॉय है, वो बहुत जगह जगह देखा गया। आज ही अस्पताल में देखिए, कुछ एक संस्था से कुछ लोग आए और उन्होंने हम सब डॉक्टर्स को, सबको राखियां बांधी कि आप हमारी रक्षा कीजिए। और मतलब इट्स अगेन अ टू वे थिंग। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ रक्षाबंधन। सबसे पहले जब मैंने एक बार ये कथा बताई कि रावण को भगवान विष्णु ने लात मारकर भगा दिया, फेंक फेंक दिया था, जब लात मारी और रावण दूर नदी के समुद्र तट पर जाके गिरा, तो उसका एक अर्थ ये है, रावण जो है वो काम का प्रतीक है। लस्टी डिजायर्स, हमारी स्ट्रॉन्ग इच्छाएं और काम वासनाओं का प्रतीक है। यदि हम भगवान को अपने हृदय का द्वारपाल बनाते हैं, तो भगवान हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर ऐसी काम वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को आने ही नहीं देंगे, लात मारकर भगा देंगे। इसीलिए हमारे हृदय को हमें स्वच्छ करना है, ताकि भगवान उस हृदय के अंदर प्रवेश कर सके। जब हम अपने भाई को, अब सब बहनें जब रक्षा बांधे, तो ये भाव मन में लेकर बांधे, और जो भाई रक्षा बंधवाए वो ये भाव अपने मन में रखें। आप समझ लीजिए क्या, जब बहन अपने भाई को तिलक लगाती है तो उसकी लंबी आयु और उसकी समृद्धि की कामना करती है। तो भाई को भी अपनी बहन को तिलक लगाकर उसकी भी लंबी आयु और उसकी भी समृद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। ये जो रक्षा का सूत्र बहन अपने भाई को बांधेगी, या शिष्य अपने गुरुओं को बांधते हैं, या राजा अपने मंत्रियों को बांधेंगे, बांधते हैं, बांधते थे, या जो भी, आई एम श्योर कि प्राइम मिनिस्टर को भी बहुत सारे लोग बांधते ही होंगे राखी। तो इसका अर्थ ये है कि वो कह रहे हैं कि इस रक्षा से हम आपकी आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि आप अपने आध्यात्मिक उन्नति में बने रहें। इन योर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में आपकी सुरक्षा हो, आप बने रहे, एंड ताकि आप अपने धर्म के जो प्रैक्टिस कर रहे हो, जो धर्म के राह पर चल रहे हो, उसमें आपकी सुरक्षा हो। ये इच्छा से, ये भावना से हर बहन को अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए। ये यदि भाव आएगा कि हे भाई, मैं इस रक्षा से, रक्षाबंधन में आपकी आयु और समृद्धि तो चाहती ही हूँ, अच्छी हो, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आपके इस जीवन काल में आपकी आध्यात्मिक उन्नति में आपकी सुरक्षा बनी रहे, आध्यात्मिक जगत में आपकी सुरक्षा बनी रहे, ताकि आपको अपने धर्म की जो प्रैक्टिसेस है उसमें आप अचल रहे, अटल रहे। दूसरी तरफ से भाई को क्या प्रार्थना करनी है? भाई को ये वचन देना है अपनी बहन को कि मैं तुम्हारी मानसिक तरह से और भौतिक जगत में, इस शारीरिक रूप में तुम्हारी रक्षा करूंगा। आई विल प्रोटेक्ट यू इन योर फिजिकल फॉर्म एंड इन योर मेंटल फॉर्म। मैं तुम्हारी मानसिक रूप में भी तुम्हारा सहायक बनूंगा, और मैं तुम्हारी जो फिजिकलिटी है, इस तरह से जो शरीर आपको मिला है, उस शरीर के फिजिकल रेल्म में भी मैं आपको, भौतिक जगत में मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। तो इस प्रकार से ये टू वे होना चाहिए। अब इस साल तो जब मैं सबसे पहले जो मैं करती हूँ, मैं भगवान जी को सबसे पहले राखी बांधती हूँ। अब यदि हम अपने ठाकुर जी को राखी बांधेंगे, तो हम किस भाव से राखी बांधें? ठाकुर जी को राखी बांधने का एक ही भाव हो सकता है कि हे प्रभु, मैं आपको राखी बांध रही हूँ, परंतु इसलिए कि आप मेरी सुरक्षा करें इस माया जगत से, माया के प्रभाव से। मैं, आप मेरी सुरक्षा कीजिए। ये करके मैं भगवान की तो सुरक्षा चाहती ही हूँ, बट मैं उनसे ये वचन चाहती हूँ कि आप माया के प्रभाव से इस जगत में मेरी आप रक्षा कीजिएगा। जब हम महाराज बलि के इतने बड़े होने की बात कर रहे थे, तो मैं एक छोटा सा एडिशन इसमें करना चाहती हूँ कि जो महाराज बलि है, वो अभी फिलहाल हम 7वें मनवंतर में है। वी आर इन द 7th मनवंतर। एक जो मनवंतर है उसके अंदर 71 चतुर्युग आते हैं। एक चतुर्युग अर्थात सतयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये एक चतुर्युग हुआ। इसी प्रकार 71 चतुर्युग होते हैं, दैट इक्वल्स टू 1 मनवंतर। ये हमारा 7th मनवंतर चल रहा है। 8वें मनवंतर में, 7th मनवंतर में, ये वैवस्वत मनु का मनवंतर है, जिसके अंदर पुरंदर जो है वो हमारे इंद्रदेव है। इंद्र जो है वो एक उपाधि है, लाइक प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इसी, वो उपाधि है। जो हमारे आज के जो इंद्र हैं वो महाराज पुरंदर है। और जब 8वां मनवंतर आएगा, शायद हम किसी और रूप में भी हो सकते हैं, तब मुक्ति इतनी जल्दी नहीं मिलती। तब 8वां जो मनवंतर आएगा, तब जो महाराज बलि है
वो हमारे इंद्र होंगे। आप सोचिए, भले वो असुर वंश में पैदा हुए हैं, उनको भगवान ने वचन दिया था प्रहलाद को कि मैं तुम्हारे 7 जनरेशन्स की रक्षा करूंगा और उनका वध नहीं करूंगा, लेकिन भले असुर वंश में होकर भी महाराज बलि की कॉन्शियसनेस इतनी, इतनी उनकी भावना इतनी शुद्ध है और भगवान के प्रति इतने समर्पित है कि वो अगले मनवंतर में हमारे इंद्र बनकर आने वाले हैं। तो रक्षाबंधन की इन्हीं कथाओं के साथ में आज हम कथामृत का जो सत्र है वो यहीं उसको विराम देते हैं। आशा है कि थोड़ा सा कुछ नए मोती लेकर, ज्ञान के मोती आज आप लेकर जा रहे होंगे। और बस रक्षाबंधन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद कथामृत।